भगवान ने जो हमारी ऊपर उपकार किए उनको लिखते लिखते एक पूरी बुक बन जाए। ये जो वायु भक्षण हम करते हैं, वायु भगवान के द्वारा बनाई हुई भगवान की कृपा ही है। हमको जो सूर्य की किरणें मिलती हैं, जिससे चमड़ी पर विटामिन डी की उत्पत्ति होती है, ये सब भगवान के विभिन्न उपकारों का स्वरूप ही है। जो लोग अपने जीवन में निराशा ले आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि जो मिला है उसकी वैल्यू को समझते नहीं। एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्नि। दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। कृतज्ञ उसे कहते हैं उस पर जो उपकार करें उनका वो हृदय से आभार मानता, एवं कृतघ्नि पर जितने भी उपकार करें वो भीतर से कोई आभार की भावना नहीं रखता। जैसे एक बेटे से कहें कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतना किया, अपना पेट काट काट के तुम्हारा पेट भरा, तुम आभार मानो पिता के प्रति। बेटा कहता है आभार क्या माने, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके बाप ने उसके लिए किया, वो मेरे लिए कर रहा। तो इसे कहेंगे कृतघ्नि। इसी प्रकार से हमारे परम पिता हैं भगवान, उनकी हमारे ऊपर इतनी सारी कृपाएं, उनको हम स्वीकार करें और उनके प्रति हम कृतज्ञता की भावना रखें। देखिए, ये जो वायु भक्षण हम करते हैं, वायु भगवान के द्वारा बनाई हुई भगवान की कृपा ही है। हमको जो सूर्य की किरणें मिलती हैं, जिससे चमड़ी पर विटामिन डी की उत्पत्ति होती है, ये सब भगवान के विभिन्न उपकारों का स्वरूप ही है। बिना उनकी कृपा के हम भोजन ही नहीं कर पाते। हम जो खाते हैं, ये आहार बनता कैसे? एक महिला हमारे लिए भोजन लाई। मैंने प्रश्न किया, देवी जी ये सब्जी को किसने बनाया? उसने कहा, स्वामी जी मैंने बनाया। मैंने कहा, आपने बनाया? आपने आलू बनाया या गोभी बनाई? नहीं स्वामी जी, वो तो पतिदेव मार्केट से खरीद के ले आए थे, मैंने उसको साफ करके और भून दिया। तो बनाने वाला कौन है? ये भगवान की टेक्नोलॉजी है कि मिट्टी आहार में परिवर्तित हो रही है। ये टेक्नोलॉजी मनुष्य के पास नहीं है। आप विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में चले जाएं, नोबेल पुरस्कार विजेता के पास चले जाएं और कहें साहब हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं कि यहाँ से मिट्टी डाले, यहाँ से आलू गोभी बन के आ जाए, सब के सब हार मान जाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो जो भी आहार प्रकृति में बनता है, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है, यानी उसका प्रसाद। अब हम चाहे उनको समर्पित करके, उनको अर्पित करके और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, अथवा हमारे पास ये बुद्धि न भी हो तो भी वो भगवान की कृपा के बिना हमको मिल ही नहीं सकता। तो भगवान सबकी देखभाल करते हैं और सब पर कृपा करते हैं। एक हाथी को देखिए, इतना खाता है, भगवान उसके लिए भी आहार की व्यवस्था करते हैं। हमारा जो आश्रम है उड़ीसा में कटक के निकट, तो वहां पर मैं ये हाथी का खेल देखता हूँ। साल में 4-5 बार हाथी हमारी दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है। तब मैंने हाथी की प्रकृति के बारे में कुछ जाना। भगवान ने उसे ऐसी बुद्धि दी हुई है कि वो साल में 365 दिन 365 अलग अलग जगहों में जाता, क्योंकि वो प्रतिदिन यदि एक जगह आए
अपने आहार के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इतना बड़ा प्राणी, अब वो साल में एक बार आता है तो लोग उसमें सरप्राइज में आ जाते हैं। और साथ ही भगवान ने वो हाथी को इतनी तीव्र बुद्धि दी कि वो याद रख देता है। इसलिए गांववासी डरते हैं कि भाई हाथी को पत्थर मारा वो याद रख लेगा और 15 साल के बाद उसी व्यक्ति को पकड़ के मार डालेगा। यानी भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए भी व्यवस्था की हुई। और जो छोटी छोटी चींटियां होती है, भगवान उनकी भी देखभाल करता। जब मैं छोटा था तो अक्सर देखता था, आजकल तो लोग अपना रहन सहन थोड़ा बदल दिए, लेकिन उस समय ये बड़ी कॉमन साइट थी कि आपने काजू रखा टेबल पर और 6 घंटे के बाद चींटियों की लाइन आई हुई है उनको खाने के लिए। इसे देखकर मैं लोगों से प्रश्न करता था कि चींटियों को पता कैसे चला कि यहाँ पर काजू पड़ा हुआ। अब काजू की कोई सुगंधी तो है नहीं, तो वो चींटी ने बाई चांस डिस्कवर कर लिया, इवनिंग वॉक ले रही थी और काजू दिख गया। ऐसा भी नहीं, आसपास में कोई चींटी दिख ही नहीं रही थी। और चींटी ने उसका कोई सैटेलाइट इमेज भी नहीं देखा, क्योंकि चींटी जीपीएस का उपयोग नहीं करती। तो चींटी को जानकारी कैसे मिली कि मेरा आहार टेबल के ऊपर है? कोई एक साइंटिस्ट इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब मैंने निर्णय किया कि चींटी के अंदर भी भगवान बैठा हुआ है और उस चींटी पर कृपा करते हुए उसकी देखभाल कर रहा है। भगवान ने प्रेरणा दी, ये जो लकड़ी की टांग है इस पर चढ़ो, ऊपर तुमको आहार मिलेगा। तो ये भगवान की अनेक अनेक कृपाएं हम सब के ऊपर है। उनको हम याद करें। जितना हम कृपाओं को रियलाइज करेंगे उतना स्वाभाविक हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जो लोग अपने जीवन में निराशा ले आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि जो मिला है उसकी वैल्यू को समझते नहीं। तो जो कृपाएं हुई उनको न समझने के कारण व्यक्ति निराशा लाता है। और यदि उनकी वैल्यू को हम समझें तो भगवान ने जो हमारी ऊपर उपकार किए उनको लिखते लिखते एक पूरी बुक बन जाए। हमारी भावना ही बदल जाए कि भगवान ने मुझे इतना दिया, मैं बदले में उनको क्या दे सकता हूं। अतः शरणागति का चौथा पॉइंट है भगवान के प्रति आभार की भावना रखते हुए उनकी विभिन्न कृपाओं को मानना। अब इसके आगे 5वां पॉइंट आएगा शरणागति का, अपना सर्वस्व हरि गुरु का समझ।